इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 18 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें पहले ही सीन में देखने को मिलता है स्टीफन काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। डेमन स्टीफन के रूम में आता है और वो स्टीफन की हालत देखकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और ब्लड बैग्स चाहिए तो मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। लेकिन स्टीफन डेमन से कहता है कि वो खुद पर अब कंट्रोल करना चाहता है और उसे और ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं है। सीन चेंज होता है, डोर पे कोई आता है। जैसे ही आंट जेना डोर ओपन करती हैं, वहाँ होते हैं अंकल बेन, जो कि एलिना और जेरेमी के फादर के भाई थे। अंकल जेन उन दोनों को हाय बोलते हैं। वो दोनों हेलो बोलकर सीधे बिना कोई बात बढ़ाए वहाँ से निकल जाते हैं। देखने से ही लगता है कि वो दोनों उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो दोनों अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और आंट जेना अकेले रह जाते हैं। अंकल जैन आंट जेना से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंट जेना भी उनको कुछ खास पसंद नहीं करती हैं। वो उनसे पूछती हैं कि तुम यहाँ कितने दिनों तक रहने के लिए आए हो। वो उनसे कहता है कि ये किस तरह का वेलकम हुआ, लेकिन आंट जेना उसे इग्नोर करके अपने काम में लग जाती हैं। वहीं दूसरे सीन में हमें सीक्रेट काउंसिल की मीटिंग देखने को मिलती है, जहाँ सभी लोग होते हैं और वहीं पहुँचते हैं अंकल जॉन। जॉन को देखकर डेमन थोड़ा सा सरप्राइज्ड होता है। वो सोचता है कि ये कौन नया मेंबर है। तभी मिस्टर लॉकवुड बताते हैं कि ये गिलबर्ट फैमिली के एक मेंबर हैं जो कि काउंसिल में काफ़ी पहले से थे। यही हमें देखने को मिलता है कि शेरिफ भी बेन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वहीं जॉन बोलता है कि काफ़ी समय से शहर के ब्लड बैंक से ब्लड के बैग्स गायब हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ लगता है कि वैम्पायर्स ने भी अपने अटैक्स बढ़ा दिए हैं, क्योंकि सिटी में से काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं। जिस पे मिस्टर लॉकवुड बात को दबाते हैं और कहते हैं कि ऐसा अब कुछ भी नहीं बचा है, हम लोगों ने सारी चीज़ों को सेटल डाउन कर लिया है। मिस्टर लॉकवुड जॉन को भी शांत रहने को बोलते हैं और उससे कहते हैं कि वो ऐसी अफवाहें फैलाने की कोशिश ना करे। वहीं सीन चेंज होता है। हमें कॉलेज में अलीना दिखती है जो मैट से बात कर रही होती है। अलीना मैट से बताती है कि उसके अंकल जॉन टाउन में वापस आए हुए हैं, जो सुनकर मैट भी थोड़ा खुश नहीं लगता है। वहीं मैट उनसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बात करने के लिए मेरे घर पे मेरे पास आ सकती हो। अलीना उसके सामने हंसती है और हंसकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां अलीना एलारिक के पास जाती है और उससे जाकर बात करने लगती है। तभी एलारिक उसे जेरेमी का प्रोजेक्ट दिखाता है। अलीना जैसे ही वो प्रोजेक्ट देखती है, अलीना काफ़ी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वैम्पायर्स के बारे में था। एलिना सोचती है कि जिस चीज़ से मैं अपनी फैमिली को और अपने भाई को दूर रखने की कोशिश कर रही थी, वो उस पर ही रिसर्च कर रहा था। लेकिन अलारिक उससे कहता है कि ये सिर्फ उसने मार्क्स के लिए किया है, बाकी उसका शायद से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है और वो इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। अलीना उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर इस बात को जाने। अलारिक अलीना से कहता है कि अगर वो लोग जान भी जाएंगे या फिर तुम इस चीज़ को कब तक छुपा के रखोगी। अलीना अलारिक से कहती है कि मेरे जितने भी क्लोज वंस हैं, मैं उन सबको इस चीज़ से सेफ रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर उन्हें वैम्पायर्स के बारे में सच पता चला तो शायद से उनकी जान को खतरा हो सकता है। सीन चेंज होता है जहाँ हमें देखने को मिलता है जेरेमी, अंकल जॉन और आंट जेना साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहीं जॉन जेरेमी से कहता है कि उसे भी फाउंडर्स काउंसिल ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ पर 150 ईयर्स प्लस से रह रही है और उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स ने काउंसिल ज्वाइन की है। ये बात जेना को थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, जिस पर जेरेमी जॉन से पूछता है कि आखिर आंट जेना आपसे इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों रहती हैं। इस बात पर जॉन जेरेमी से कहता है कि वो दोनों काफ़ी समय पहले डेट भी कर चुके हैं और साथ में सो भी चुके हैं। ये बात सुनते ही जेना को काफ़ी गुस्सा आता है और वो टिश्यू पेपर उसके मुंह पर मारती है। ये देखते ही जेरेमी हंस देता है और थोड़ा शॉक भी रह जाता है। वही सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलते हैं एलिना और स्टेफन साथ में होते हैं और वो किस कर रहे होते हैं। वो लोग थोड़ा ज़्यादा करीब होते हैं, तभी स्टेफन ट्रांसफॉर्म होने लगता है और स्टेफन खुद को कंट्रोल करने के लिए खुद को धक्का देता है, जिससे उसका टेबल लैंप भी टूट जाता है। ये देखकर अलीना थोड़ा डर जाती है, लेकिन स्टेफन खुद के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए वहां से तुरंत निकल जाता है। घबराई हुई अलीना डेमन को कॉल करती है और अपने पास बुलाती है। डेमन आता है जहाँ अलीना डेमन को स्टेफन की सिचुएशन बताती है और उससे पूछती है कि ये सब कब तक चलने वाला है, जिस पर डेमन उससे कहता है कि उसने काफ़ी समय बाद ह्यूमन ब्लड कंज्यूम किया है, जिसकी वजह से
उसका ये नशा उतरने में काफी समय लग सकता है। वहीं एलिना डेमन से पूछती है कि तुम इतने क्यूरियस क्यों लग रहे हो, जिस पर डेमन उसे बताता है कि तुम्हारे अंकल जॉन फाउंडर काउंसिल के मेंबर हैं। जो सुनकर एलिना थोड़ा सा शॉक्ड तो होती है, लेकिन फिलहाल के लिए उसे सबसे ज्यादा टेंशन स्टेफन की होती है। डेमन एलिना से कहता है कि तुमने अभी तक स्टेफन का सिर्फ गुड साइड देखा है, लेकिन जिस दिन तुम उसका एंगर, एग्रेसिव और बैड साइड देखोगी, उस दिन शायद से तुम उससे डरना शुरू कर दोगी। एलिना डेमन की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और डेमन भी घर वापस चला जाता है। वहीं एलिना जेरेमी के पास जाती है और जेरेमी से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चलोगे। जेरेमी उसके साथ वॉक पे जाता है, जहाँ एलिना उसे अपना सीक्रेट बताती है कि वो एडॉप्टेड है। यह सुनकर जेरेमी थोड़ा अजीब बिहेव करता है, लेकिन एलिना जेरेमी से कहती है कि चाहे मैं भले ही तुम्हारे ब्लड लाइन की ना हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा से बड़ी बहन रहूंगी। और इसके बाद वो दोनों भी घर वापस आ जाते हैं। वहीं शाम को हम देखते हैं जहाँ फाउंडर्स डे पार्टी में स्टेफन काफी ज्यादा ड्रंक होकर लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है। वहीं एलिना ये चीज देखकर डेमन से कहती है कि इसको नॉर्मल होने में और कितना समय लग सकता है, जिस पर डेमन एलिना से कहता है कि मैं ये चीज खुद नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने काफी समय बाद इसका ऐसा बिहेव देखा है। वहीं थोड़ी ही देर में स्टेफन एलिना के पास आकर उसको भी डांस फ्लोर पर लेकर चला जाता है। तभी डांस करते करते एलिना एक आदमी से टकरा जाती है और वो उससे काफी रूडली बिहेव करने लगता है, जो देखकर स्टेफन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसे हिप्नोटाइज करके एलिना से काफी बार माफी मंगवाता है। ये देखकर एलिना थोड़ा डर जाती है और डांस फ्लोर से हट जाती है। वहीं हम देखते हैं काउंसिल की मीटिंग में, जहां डेमन और शेरिफ बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि सच में ब्लड बैंक से काफी सारे ब्लड बैंक्स गायब हो रहे हैं और सिटी के काफी एरियाज में काफी डेड बॉडीज भी मिल रही हैं, जो वैम्पायर्स के द्वारा मारी हुई हैं। वहीं उन दोनों लोगों की बात के बीच में जेरेमी वहां आता है और वो शेरिफ से पूछता है कि विक्की की बॉडी कैसे दफनाई गई थी और विक्की की मौत कैसे हुई थी, जिस पर शेरिफ उससे कहती है कि विक्की की मौत ट्रक के ओवरडोज से हुई थी। वहीं उसकी बॉडी वहां कैसे पहुंची, इस चीज का पता लगते ही वो जेरेमी को बताए। जेरेमी वहां से चला जाता है। तभी डेमन वहां से उठकर सीधे अलीना के पास आता है और वो अलीना को बताता है कि जेरेमी अभी भी विक्की के बारे में काफी पूछताछ कर रहा है। अलीना डेमन से कहती है कि वो विक्की को समझाएगी और उससे कहेगी कि वो अब जा चुकी है और उसके पीछे अब ना लगे। वहीं डेमन पार्टी से बाहर निकल ही रहा होता है, तभी जॉन डेमन को मिलता है। जॉन डेमन से कहता है कि ये तो अब वैसा ही माहौल हो गया है जैसा 1864 में था, वैम्पायर्स को पकड़ो और चर्च में डालकर जला दो। जॉन डेमन से कहता है कि मुझे वो भी याद है जब एक टूम में कुछ लोगों ने कुछ वैम्पायर्स को बंद कर दिया था और उनमें से एक डेमन भी था। डेमन ये बात सुनकर जॉन से कहता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो और क्या तुम अपनी गर्दन तोड़वाना चाहते हो। जॉन कहता है कि अच्छा, तुम तो वैम्पायर्स के बारे में सब जानते हो, तो तुम्हारे ब्लड में भी जरूर व्रवेन मिली होगी। इतना कहकर डेमन आगे बढ़ने लगता है, जिससे जॉन को लगता है कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन डेमन तभी पीछे मुड़कर जॉन की गर्दन तोड़ देता है और उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देता है। और वहीं उसके बाद डेमन सीधे पार्टी में चला जाता है और नॉर्मली पार्टी एंजॉय करने लगता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ मैट और अलीना आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मैट देखता है अपनी मॉम और उसके फ्रेंड टाइलर को एक साथ मेकआउट करते हुए। मैट ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो टाइलर से लड़ने लगता है, जहाँ टाइलर मैट को ओवरकम करने लगता है, जिसपे वहां पर शेरिफ और लॉकवुड आकर उन लोगों की सलाह करवाते हैं और उनकी लड़ाई बंद करवाते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पर डेमन और एलैरिक साथ में खड़े होकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मरा हुआ जॉन वहां वापस आ जाता है। डेमन ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और डेमन की नजर पड़ती है जॉन की फिंगर पर, जहाँ वो देखता है एलैरिक की जैसी ही सेम रिंग उसने भी पहन रखी। डेमन एलैरिक से कहता है कि तुम्हारी वाइफ थी इजाबेल जिसने तुम्हें ये रिंग दी, और इजाबेल ने एलिना को बर्थ दिया था जॉन के भाई के घर पर, और उसके पास भी एक रिंग है। वो कहता है कि अब हमें जॉन से काफी सारी एक्सप्लेनेशंस लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ स्टेफन पार्टी में अपना कंट्रोल खोने लगता है और उसे हर जगह ब्लड ही ब्लड दिखने लगता है। डेमन स्टेफन वहां से बाहर निकलता है और बाहर आता है। बाहर आते ही स्टेफन को वो आदमी मिलता है जो एलिना से टकरा गया था। वो आदमी स्टेफन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेफन उसको पकड़ के उसका हाथ तोड़ देता है। स्टेफन ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिससे वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहां एलिना जेरेमी को समझा रही होती है कि विक्की अब जा चुकी है और अब वो उसके पीछे और उसके बारे में सोचना बंद कर दे। एलिना जेरेमी को समझाकर वहां से चली जाती है। वहीं जेरेमी एलिना के रूम में जाकर उसकी डायरी ढूंढने लगता है जो वो रोज लिखती थी। जेरेमी को जैसे ही वो डायरी मिलती है, वो उस डायरी को पढ़ता है और उसे तब पता चलता है कि एलिना वैम्पायर्स के बारे में काफी कुछ जानती थी, और जेरेमी उसकी डायरी को पढ़ के सारी चीजें खुद ब खुद पता कर लेता है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहां एलैरिक, जॉन और डेमन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां जॉन डेमन से कहता है कि उसे अगली बार मारने से पहले ये सोच लेना कि वो उसकी बातों को काउंसिल तक बहुत आसानी से पहुंचा सकता है। जहां एलैरिक जॉन से पूछता है कि तुम्हारे पास ये रिंग कहां से आई। जॉन बताता है कि ये रिंग उसके भाई की है और जो उसकी रिंग थी उसने वो इजाबेल को दी थी, और उसे नहीं पता था कि इजाबेल अपनी रिंग एलैरिक को दे देगी। जॉन कहता है कि वो तुम सबके बारे में जानता है और ये भी जानता है कि सेल्वाटोर ब्रदर्स भी वापस आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एलैरिक
एरिक से कहता है कि मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम दिन में टीचर हो और रात में वैम्पायर हो। ये सारी बातें बोलकर जॉन वहां से चला जाता है और डेमन और एलारिक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता जॉन को उन सबके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलिना अपने घर पहुंचती है और वो वहां देखती है जेरेमी को। जेरेमी उसे रूम में आने से मना कर देता है क्योंकि जेरेमी उसकी डायरी पढ़ रहा होता है और एलिना वापस चली जाती है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं जहां पर स्टेफन डेमन के पास अपने घर पहुंचता है, जहां डेमन ब्लड का ग्लास लेकर के उसको पी रहा होता है। वहीं स्टेफन उससे कहता है कि मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूं और इसी वजह से मैं ब्लड नहीं पीता था। डेमन उससे गुड नाइट बोलता है और वहां से निकल जाता है। स्टेफन का कंट्रोल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, जिस वजह से वो डेमन के रखे हुए ब्लड के आधे ग्लास को उठाकर पी लेता है और काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का एपिसोड 18 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।